नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेतवी टेक्निकल गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और मोटिवेशनल साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो के जरिए हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी शेयर करने वाला हूँ, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति एक स्थानीय गांव में रहता था। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव का मेयर था और गांव का हर कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता था। उसके विचारों और राय को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता था। कई लोग सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे, लेकिन उसका बेटा हालांकि बहुत आलसी था, सोने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में अपना समय बर्बाद करता था। किसी की भी सलाह का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल भी नहीं बदला और साल बीतते गए और समय के साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति की जवानी भी खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वो बुढ़ा होता चला गया, वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होने लगा। फिर उसे याद आया कि उसे अपने बेटे को कुछ देना होगा ताकि भविष्य में वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिम्मेदारियाँ लेना सीखो और जीवन को समझो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को ढूंढो, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो उसे तुम हमेशा याद रखो। तब तुम सदैव सुखी और आनंद से भरा जीवन जी सकोगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक बैग सौंपा। जब बेटे ने उस बैग को खोला तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े थे, हर सीजन के लिए एक एक, और कुछ खाने के लिए चीज़ें थी और थोड़े बहुत पैसे भी थे। उसके साथ एक नक्शा भी था जिसे देखकर वो हैरान हो गया। फिर उसके पिता ने उसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक खजाना ढूंढो, और मैंने उस जगह का नक्शा भी तैयार किया हुआ है जहाँ खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें उसे ढूंढकर मुझ तक लाकर देना होगा। उसके बेटे को ये विचार बहुत पसंद आया और उसने ये सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा आइडिया है। इसीलिए अगले ही दिन वो लड़का खजाने को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे वास्तव में बहुत दूर सीमाओं, जंगल और पहाड़ों की यात्रा करनी थी। जब उसने यात्रा की तो दिनों हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस दौरान वो बहुत से लोगों से मिला। कुछ लोगों से उसे खाने की मदद मिली, कुछ के पास आश्रय मिला। वो उन लुटेरों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश भी की, जो लोग उसे धोखा देने का प्रयास करते थे। उसे अपनी यात्रा में विनम्रता का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव मिला। धीरे धीरे मौसम बदल गया और जब मौसम खराब हुआ तो वो उस दिन रुक गया और मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। आखिरकार 12 महीने की यात्रा करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। वो एक पहाड़ की चोटी थी। नक्शे में ये दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे रखा गया है, और जब उसे वो पेड़ दिख गया तो उसने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। लेकिन 2 दिन खोदने के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन वो इतना थक गया कि उसने निराश होकर उस जगह को छोड़ने का फैसला किया और अपने घर वापस लौट आने का मन बना लिया। जब वो वापस अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसे बदलते प्राकृतिक दृश्य और सीजन का अनुभव किया, और इस बार हालांकि वो खिलने वाले फूलों और पेड़ों में नाचने वाले पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुक गया। उसके साथ ही उसने केवल सूर्यास्त देखने के लिए अलग अलग स्थानों में रुक गया। उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 12 महीनों का समय लगा और फिर से लौटने में भी 12 महीनों के आसपास का समय लगा। जो भोजन उसने अपने साथ रखा हुआ था वो तो केवल कुछ ही दिनों और महीनों में ख़त्म हो गया। अब उसे खाने पीने और रहने की व्यवस्था करना भी सीखना था, और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा भी करनी थी, और उसने ये सीखा भी। घर लौटते वक्त वो उन लोगों से भी मिला जिन्होंने उससे पहले मदद की हुई थी, और इस बार वो उनके साथ कुछ दिनों रहा भी। और अंत में जब वो लड़का अपने घर पहुंचा तब उसे ये एहसास हुआ कि घर गए उसे 2 साल हो गए हैं। उसके बाद वो लड़का सीधे अपने पिता के कमरे में गया। जब उसके पिता ने ये देखा कि लड़का बहुत दिनों के बाद घर लौटा आया है तो पिताजी तुरंत खड़े हुए और अपने बेटे को गले लगाया
और पूछा कि यात्रा कैसी रही मेरे बेटे, क्या तुम्हें खजाना मिल गया है? बेटे ने कहा, यात्रा तो बहुत अच्छी रही, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया क्योंकि किसी ने मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही खजाना निकाल लिया। ये सुनकर पिताजी को आश्चर्य हुआ, पर वो बेटे पर क्रोधित नहीं हुए। फिर उस बेटे ने अपने पिता से क्षमा मांगी कि मैं खजाना लाने में असफल रहा। फिर पिता ने मुस्कुराकर कहा कि वहाँ पर ऐसा कोई खजाना था ही नहीं। ये सुनकर बेटा क्रोधित तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत हैरान था। बेटे ने कहा, तो फिर आपने मुझे उसे ढूंढने के लिए क्यों भेजा? पिता ने फिर कहा कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैंने तुम्हें वहाँ पर क्यों भेजा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस स्थान पर तुम्हारी यात्रा कैसी रही और क्या तुमने उसका आनंद लिया? फिर बेटे ने कहा कि निश्चित रूप से नहीं पिताजी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मैं चिंतित था कि कोई व्यक्ति मुझसे पहले उस खजाने को निकाल कर ले ना जाए, इसलिए मैं उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन मैंने घर वापसी के समय यात्रा का आनंद जरूर लिया। मैंने कई नए दोस्त बनाए, हर दिन चमत्कार देखा और कई सारे विभिन्न स्किल और आर्ट ऑफ सर्वाइवल सीखी। इन सभी सीखों में मेरे खजाना न ढूंढ पाने का दर्द को भुला दिया। पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपने बेटे से कहा कि बिल्कुल मेरे बेटे, मैं चाहता था कि तुम एक लक्ष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ही ध्यान केंद्रित करते रहोगे तो तुम इस जीवन के रियल खजाने को खो दोगे। सच्चाई तो ये है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन एक यात्रा है और वो ये चाहती है कि तुम उसको अनुभव करो। दोस्तों, बस ये याद रखो, जब आप अपने सपनों का पीछा करते रहते हो तब उस यात्रा का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। आप सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख इस यात्रा में है हर दिन अच्छा होना, हर दिन दूसरों की मदद करना और हर दिन खुश रहना। यही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए और कुछ मायने नहीं रखता। यही सीख हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।